दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडिया स्लैम्स कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट ऑन ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस, मेजर गौरवालिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवालिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले साल खालिस्तानियों ने कनाडा में झांकियां निकाली थी जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था, जो उनकी किलिंग हुई थी, उसको बड़ा सेलिब्रेट करा गया। उसमें दिखाया कि साड़ी पहनी हुई हैं श्रीमती इंदिरा गांधी और सतवंत सिंह और बीएन सिंह गोली वोली चला रहे हैं। तो भारत ने काफी क्रिटिसाइज करा और क्रिटिसाइज करने के बाद कनाडा का वही स्टॉक आंसर जो कनाडा का रहता है ना, कनाडा का आंसर था कि यहां पे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग जो करना चाहते हैं यहां पे करें, कनाडा एक आजाद मुल्क है। आई डोंट नो ऑफ एनी अदर कंट्री दैट इज एज पॉम्पस एज कनाडा विथ सच लिटिल अचीवमेंट। अच्छा, करना धरना इन्होंने कुछ नहीं है, ये सब लंबी लंबी इन्होंने कैनेडियंस ने छोड़नी है, इनका देश ही ऐसा है लंबी लंबी छोड़ने पे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भारत में, ये मेरे पास नोट्स पड़े हैं दोस्तों, इसमें यह बताया है कि रणधीर जायसवाल जी हैं, हु इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उन्होंने बोला है कि वी हैव रिपीटेडली रेज्ड आवर स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स रिगार्डिंग द वायलेंट इमेजरी बीइंग यूज्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन कनाडा अगेंस्ट आवर पॉलिटिकल लीडरशिप। जो वायलेंट इमेजरी है, ठीक है, बात यह नहीं है कि श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस से थी और अब भाजपा की सरकार है, नहीं, वो देश की प्रधानमंत्री थी, किसी भी पार्टी की हो। वो कांग्रेस की बाद में थी, पहले देश की प्रधानमंत्री थी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री के असैसिनेशन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं, उनको आप टारगेट कर रहे हैं, आप उनकी फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं और सब लोगों को कह रहे हैं कि ये है जिन्होंने निज्जर को मरवाया, ये हैं, ये इनका नाम है, इन्होंने निज्जर को मरवाया। आप इस तरीके के पोस्टर्स हर जगह लगा रहे हैं, आपके पोस्टर्स में AK-47 लगी हुई, ये सब लगी हुई। इसका मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू टेल द एवरेज इडियोटिक लो IQ खालिस्तानी कि बॉस ये तुम्हारा टारगेट है, यही करने की कोशिश कर रहे हो। देखो दोस्तों, ऐसा है कि आज मैं बात करना चाहता हूं रिपरकशन के। इन सब के रिपरकशंस होंगे बहुत ज्यादा, बाकी खालिस्तानी तुम लोग फंस जाओगे। देखो, जगमीत सिंह जो है, जो खालिस्तान का जो तुम्हारा ये पूरा जो सो कॉल्ड तुम्हारी मूवमेंट चल रही है फ्रॉड 420 की, जो तुम्हारा कनाडा में बाप बन के तुम्हें पॉलिटिकल जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन देता है, जगमीत तो बच जाएगा। देखो, वो नेता है, ठीक है, वो नेता है, जगमीत बच जाएगा। वो ट्रूडो का सगा है, वो कोने में ट्रूडो के साथ अलग लुका के वो बच जाएगा, तुम लोग फंस जाओगे। और आज मैं ये बताऊंगा, देखो यार, बातें करनी है ना, तुमने अपने दिल की बात करी, तुमने श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को सेलिब्रेट करा, ठीक है, कोई बात नहीं, करो बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अब हम तुम्हें बताते हैं, क्योंकि हम भी बातें कर रहे हैं ना, अब सुनो हमारी बात है, इसको धमकी मत समझना, क्योंकि धमकी वमकी हम देते नहीं है। देखो, ऐसा है, एक एक करके मैं बताऊंगा कि खालिस्तानियों के साथ होने क्या वाला है। तुम नोट कर लो ये, और आज की तारीख भी नोट कर लेना, 8 तारीख है आज, 8 मई, नोट कर लेना, 8 मई 2024। और 8 मई 2024 मेजर की भविष्यवाणी, खालिस्तानियों के साथ क्या होगा। 2025 में कनाडा में चुनाव होंगे, भारत पूरा जोर लगाएगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरेगी और दूसरी सरकार आएगी, वो किसी की भी आए, उस सरकार के साथ बातचीत करी जाएगी। उस सरकार के साथ कनाडा के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं, कनाडा के अंदर जो राइट विंग पार्टीज हैं, उनको सपोर्ट करा जाएगा, क्योंकि कनाडा में भी राइट विंग पार्टीज बहुत हैं, उनको सपोर्ट करा जाएगा, चाहे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करा जाए या पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करा जाए, उनको सपोर्ट करा जाएगा। आखिर सबको धंधा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं यार, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता, पैसे चाहिए होता है ना, पैसा बहुत है अपने पास, तो उनको सपोर्ट करा जाएगा। आपका भी एक रवांडा प्लान आएगा,
जिसमें भर भर के प्लेन में भर के खालिस्तानियों को किसी अफ्रीका के मुल्क में फेंक दिया जाएगा, जैसे ऋषि सुनाक यूके से भेजा। यही चीज होने वाली है आप लोगों के साथ भाई साहब, ये होने वाली। मैं आज का वीडियो सेव कर लेना, मैंने तारीख बता दी है, सेव कर लेना, मेजर ने बोला है। और 2 साल के अंदर, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, 2 साल के अंदर, टोटल 24 महीने के अंदर आप और मैं बात करेंगे कि यह काम हुआ कि नहीं हुआ। आप सब निकलने वाले हो कॉलर पकड़ के। पहले कनाडा की, यही कनाडा की अथॉरिटीज जो फूल बरसा रही है ना कि बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, यही कनाडा की अथॉरिटीज आपको जलील करेंगी, आपको बेइज्जत करेंगी, आपके कॉलर पकड़ पकड़ के आपको देश से निकालेंगे। और अगर किसी खालिस्तानी को गलती से कनाडा की सिटीजनशिप मिल भी गई तो आप ये मत सोचना कि आप बिल्कुल सेफ हो, नहीं। और सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी 100%, आपको कोई स्क्रैच भी नहीं करेगा, आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, आप बिल्कुल सेफ हैं। फिजिकल सेफ्टी आपकी 100% है, आप उसमें चिंता मत करिए। मैं फिजिकल सेफ्टी की बात नहीं कर रहा। जो कनाडा की राइट विंग पार्टीज हैं, जो पावर में आएंगी, जिनको फंड करा जाएगा, वो पार्टीज तुम्हारा रहना दूभर कर देंगी कनाडा के अंदर। ये ब्रैम्पटन, श्रैम्पटन, ये सब करते हो ना, ये they will retake their country from you. They will retake their country slowly, inch by inch, foot by foot, mile by mile, town by town, village by village, city by city. Canadians will retake Canada from illegal immigrants. देखना। और आप भी इलीगल हो, जिसको कनाडा का पासपोर्ट मिल गया ना खालिस्तानी, आप भी इलीगल हो क्योंकि आप झूठ बोल के आए हो। कनाडा में मैं चाहता हूं कि राइट विंग पार्टीज, एंड आई विल गेट इन टच विद अ फ्यू पार्टीज, एक ट्रूथ कमीशन बैठना चाहिए कनाडा में। एक ट्रूथ कमीशन बैठेगा कनाडा में। वो ट्रूथ कमीशन क्या होगा? वो ट्रूथ कमीशन ये बताएगा कि जितने भी लोग आए हैं जिनको पासपोर्ट मिला है, क्या इन्होंने सच बोल के पासपोर्ट लिया है या झूठ बोल के पासपोर्ट लिया है? कितने हैं जिन्होंने किसी खास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, किसी खास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से झूठी चिट्ठी लिखवाई है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी असी तो 50 साल से कनाडा, तुम कहीं भी रह रहे हो, तुम कितने साल से भी रह रहे हो, कनाडा के अंदर बैठेगा ट्रूथ कमीशन, और ट्रूथ कमीशन निकालेगा किस किस ने झूठ बोल के एंट्री ली है कनाडा में। अब आते हैं भारत में तुम्हारे खिलाफ क्या एक्शन होगा। तुम्हारी जमीनें हैं भारत में, ठीक है, तुम्हारी एक एक की जमीन आइडेंटिफाई करी जाएगी भारत में और वो जब्त करी जाएगी। और वो जो जमीन भारत में तुम्हारी जब्त करी जाएगी, मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री के जो हमारे बहादुर सिख भाई हैं जो फौज में काम करते हैं, या वीर नारी हैं जिनके पति इस देश के लिए अपनी जान, उनको जिन्होंने जान दे दी इस देश के लिए, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जो शहीद हो गए, उनके परिवारजनों को, उनके नेक्स्ट ऑफ किन को ये प्रॉपर्टीज दी जाएं। मैं इसके लिए यहां पे मेहनत करूंगा। तुम लोग निकालो बेटा झांकियां, तुम्हें जो झांकियां निकालनी है, तुम्हें जो रेफरेंडम करवाना है। तुम तो हो बेवकूफ, तुम तो हो गधे, तुम्हें तो अकल है नहीं, क्योंकि खालिस्तान चाहिए तुम्हें भारत में, खालिस्तान चाहिए तुम्हें भारत में, राइट? और रेफरेंडम तुम करवा रहे हो कनाडा में। तो तुम्हारे हलक के अंदर हाथ डाल के तुम्हारे पेट के अंदर से कनाडा निकालेंगे बेटा। हमें पता है तुम्हारे पेन पॉइंट्स क्या हैं, और इस पेन पॉइंट में भारतीय स्टेट को वायलेंस करने की जरूरत थोड़ा ना है। जो तुम कहते हो कि निज्जर को मार दिया, हमें यह सब बकवास करने की जरूरत है ही नहीं यार। ये सब तो बेवकूफी के, दीज आर स्टूपिड थिंग्स। इंडिया विल नेवर डू इट एंड इंडिया शुड नॉट डू इट। नहीं, तुम्हें दर्द तब होगा जब तुम अपने रिश्तेदारों को पैसा भेजोगे और वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये टेररिज्म का पैसा है। मैं मोदी जी से यहां पे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सर इसके ऊपर भी एक कानून होना चाहिए, खासतौर से यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पे खालिस्तानियों का जमावड़ा है, वहां पे अगर कोई बंदा पैसा भेज रहा है, राइट, और आपको पता है कि ये बंदा, जैसे पन्नू के रिश्तेदार हैं पंजाब में, पन्नू अगर भेजता है पैसा, वो पैसा ब्लॉक कर लिया जाए, और अगर ये रिसीव करते हैं तो इनके ऊपर
कानून के तहत पन्नू के रिश्तेदारों के ऊपर इंडिया में केस लगाया जाए। केस चलना चाहिए हाई कोर्ट में सर, पंजाब हाई कोर्ट में बिल्कुल केस चलना चाहिए कि इन्होंने एक आतंकवादी से पैसे लिए, देव रिसीव्ड टेरर फंडिंग। ये मैं चाहता हूं ये हो। आपकी जमीनें, आपकी जायदादें, ठीक है, आपकी एक एक चीज जो आपको भारत से जोड़ती है। एक बात ध्यान रखना, आपने भारत के खिलाफ अगर कुछ बोला, कुछ भी करा, यह आपका अधिकार है, आप बोलिए। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि इस दुनिया से जाने के बाद भी इस दुनिया से वापस नहीं आ पाओगे। भारत से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से परमानेंट रिश्ता टूट जाएगा। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम जानते हैं, हम तो इंडिया में वीडियो कॉल कर लेते हैं, अपना पिंड देख लेते हैं, ये सारी चीजें खत्म होंगी तुम्हारी। बस 24 महीने दे दो, 24 महीने के बाद आप मुझसे सवाल पूछ लेना, मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा। और एक आखिरी चीज बताना चाहता हूं आपको, ज्यादा बकवास करोगे ना तो तुम्हारे साथ दुश्मनी खत्म कर देंगे हम। सरप्राइज्ड हो गए? मैं फिर से रिपीट करता हूं, ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हारे साथ दुश्मनी खत्म कर देंगे। और कोई शक है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा परवेज मुशर्रफ वाला वीडियो देख लेना, समझ गए होगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और कई टाइम से दोस्तों हम वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड वीडियो आपके समक्ष लाते रहते हैं। कभी कभार तो है ना टेंशन आ जाती है, मेरे को भी टेंशन, क्योंकि हर बार कोई ना कोई भारत का ही सबको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसी ही न्यूज़ मेरे को देखने को मिलती है। अब पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है, वो तो बाद में ही पता चलेगा जब हम कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी टूडो साहब की, तो वो तो जब भी न्यूज़ आए थे उसी समय मैंने बोल दिया था कि टूडो तो गए। अभी वहाँ पे 2025 में वहाँ पे भी इलेक्शन है, और उस इलेक्शन के पहले बहुत कुछ हो चुका है कनाडा में। वहाँ के पार्लियामेंट में तो टूडो साहब के मुंह पे बोला गया है कि ये खुद टेररिस्ट है, मतलब ऐसा वर्ड उसके रिलेटेड वर्ड यूज किए गए। तो वो भी एक वीडियो हमने डाली थी, रिएक्शन वीडियो, मेजर गौरव आर्या की थी आई थिंक सो। तो ये उसके बाद ये भी न्यूज आई, तो ये तो फाइनल है भाई, क्योंकि अभी वहाँ की जनता भी उसके विरोध में हो चुकी है कनाडा में। और कनाडा से इन लोगों क्या मतलब बोल रहे हैं कि भाई सबको आज़ादी है, जो चाहे वो कर सकते हो। तो कनाडा को ले डूबने की बात हो रही है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।